हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के बारे में। दोस्तों 12th क्लास की फर्स्ट बुक को हम वैद्युत चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम स्थिर वैद्युत की बिजली गति विज्ञान के नाम से जानते हैं। दोस्तों इनके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, वैद्युत का मतलब होता है आवेश, रुका हुआ आवेश। वैसे ही आवेश, बिजली का मतलब होता है आवेश, गति का मतलब होता है चलता हुआ, गतिमान आवेश। जब दोस्तों आवेश रुका हुआ होता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब दोस्तों आवेश नियत नियत वेग से गतिमान होता है तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब दोस्तों आवेश में त्वरण आ जाता है तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विकिरण भी उत्पन्न करता है। दोस्तों अब किसी भी परमाणु पर आवेश कैसे आता है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश कैसे आता है। मान लेते हैं दोस्तों कि एक परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, जिस कारण से परमाणु उदासीन है। दोस्तों जब इस परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है तो उस पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जब दोस्तों किसी भी परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। दोस्तों किसी भी परमाणु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है, प्रोटॉन के कारण नहीं आता। दोस्तों एक तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा भारी है और प्रोटॉन पर प्रभावी नाभिकीय बल लगता है, तो नाभिकीय बल लगता है जिस कारण से वो परमाणु को छोड़कर नहीं जा पाता। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत हल्का होता है और कहते हैं नाभिक से बहुत दूर भी होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसी कारण किसी भी परमाणु पर जो आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं, तो किसी भी परमाणु पर जो आवेश आएगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है और एक प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। दोनों पर आवेश का परिमाण बिल्कुल बराबर होता है, बस प्लस और माइनस का अंतर होता है। तो दोस्तों किसी भी संख्या पर जो आवेश आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। यहाँ n एक पूर्णांक संख्या हुई। यहाँ मान लेते हैं दोस्तों किसी का आवेश दिया है और इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। जब हम उसको डिवाइड करेंगे, अगर एक पूर्णांक संख्या हुई तो ही आवेश एग्जिस्ट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। दोस्तों आवेश के मात्रक की बात करते हैं। दोस्तों आवेश का मात्रक कूलम्ब और फ्रैंकलिन है, फेराडे है और स्टेट कूलम्ब है। दोस्तों ये स्पेसिफिक चार्ज है। दोस्तों आवेश पर किसी वेग के बढ़ने, किसी अगर कोई आवेश गतिमान है तो उसमें किसी भी प्रकार के द्रव्यमान में कोई भी वृद्धि नहीं होती। लेकिन दोस्तों द्रव्यमान में जैसे कोई द्रव्यमान कोई वस्तु है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा वेग है, बहुत स्पीड से चल रही है तो उसके द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो वेग के बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है, परंतु आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों कैसे रही आपको ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी? अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और पढ़ाई करते रहो।